फिल्मी बातें विद अभिसार। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार और आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रीम गर्ल 2 की। आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल 2। इससे पहले कि मैं इस फिल्म की बात करूं, मैं आपके सामने 3 तस्वीरें लाना चाहता हूं। रॉबिन विलियम्स की मिसेस डाउटफायर, अमिताभ बच्चन की लावारिस जिसमें उन्होंने वो गाना गाया था मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जिसमें उन्होंने औरतों का गेटअप पहना था। और तीसरी कमल हासन की चाची 420, जिसमें उन्होंने एक बुजुर्ग महिला का किरदार निभाया था। आप जानते हैं, जब भी एक पुरुष एक्टर महिला का किरदार निभाता है, वो एक दो धारी तलवार होता है। या तो बिल्कुल कामयाब हो जाता है, या तो फिर वो बिल्कुल बिखर जाता है, अश्लील लगने लगता है, चीप लगने लगता है। अब जो मैंने आपको 3 मिसाल दी, उसके बारे में मैं आपको जल्दी से बताना चाहूंगा। मिसेस डाउटफायर की कहानी थी एक ऐसे आदमी की जिसका डाइवोर्स उसकी पत्नी के साथ हो गया होता है। वो अपने बच्चों के साथ वक्त नहीं बिता पाता, तो वो एक बूढ़ी आयरिश वुमन का किरदार निभाता है और अपने बच्चों के साथ जाके रहता है। अमिताभ बच्चन की लावारिस, हालांकि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है बहुत सुपर हिट हुआ था, मगर खुद अमिताभ बच्चन की पत्नी को वो गाना पसंद नहीं आया था और ये कहा था कि मैंने तुमसे ही उम्मीद नहीं की थी कि तुम इस तरह की अश्लीलता फुहड़ता करोगे। और यकीन मानिए दोस्तों, वो गाना हिट रहा होगा, मगर अमिताभ बच्चन वाकई उस गाने में अश्लील लगते हैं। और तीसरा, चाची 420, बुजुर्ग महिला का किरदार कमल हासन ने निभाया था और चाची 420 मिसेस डाउटफायर की कॉपी थी, मगर बहुत ही बेहतरीन रोल निभाया था दोस्तों। जब आप कमल हासन को चाची के तौर पर देखते हैं तो वाकई एक बुजुर्ग चाची की तौर पर लगती है। अब आयुष्मान खुराना ड्रीम गर्ल 2 लेकर आए हैं, जिसमें फिल्म में अधिकतर समय वो एक लड़की के गेटअप में रहते हैं। मैंने ये फिल्म क्यों देखी? मैं ड्रीम गर्ल 1 का कोई बहुत बड़ा फैन नहीं था। मैंने ये फिल्म देखी सिर्फ इस आदमी की वजह से, आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना मेरे हिसाब से इस इंडस्ट्री के मोस्ट टैलेंटेड एक्टर्स में से हैं। आप देखिए किस तरह का रेंज है इस आदमी के पास, किस तरह से रिस्क लेता है। विकी डोनर में स्पर्म डोनर, शुभ मंगल सावधान में एक ऐसा किरदार जो एरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार है। आर्टिकल 15 अनुभव सिन्हा की शानदार फिल्म, अनेक अनुभव सिन्हा की एक और खूबसूरत फिल्म, दोनों फिल्में ह्यूमन राइट्स पर बेस्ड। चंडीगढ़ करे आशिकी, जहां पर आयुष्मान खुराना को प्यार एक ऐसे व्यक्ति से हो जाता है जो ट्रांस होती है, यानी कि एक लड़का जो अपना ऑपरेशन करवा के लड़की बन जाता है, और वो किरदार निभाया था वाणी ने। यानी कि आयुष्मान खुराना की आप तमाम फिल्मों पर निगाह डालें तो कुछ हटकर करने की ख्वाहिश रखते हैं। इनफैक्ट शुभ मंगल सावधान पार्ट 2 में उन्होंने एक होमोसेक्सुअल, एक समलैंगिक का किरदार निभाया था। इस तरह से यह व्यक्ति रिस्क लेता है। अब आती है ड्रीम गर्ल 2। तो ड्रीम गर्ल 2 को, या ड्रीम गर्ल 2 के बारे में मैं क्या कहना चाहूंगा। सबसे पहले इसके डायलॉग्स दोस्तों बहुत कटीले हैं, यानी कि हर 1 मिनट पर एक पंची डायलॉग है। और यकीन मानिए, फिल्म के डायलॉग इतने अच्छे हैं कि आप हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं कई बार। और जैसे मैंने कहा कि जब आप आयुष्मान खुराना को देखते हैं तो उन्होंने निहायत ही बोल्ड रोल किया है, मगर अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी अपनी राय की बात करूं, तो कुछ देर बाद आयुष्मान खुराना को एक लड़की के गेटअप में देखकर आपको अखरने लगता है, इरिटेटिंग लगने लगता है, कभी कभी अश्लील भी लगता है दोस्तों। मैंने कहा ना, जब एक पुरुष एक महिला का गेटअप करता है तो या तो वो बुरी तरह से बिखर जाता है या सुपर हिट हो जाता है। अमिताभ बच्चन उसे नहीं संभाल पाए। आयुष्मान खुराना ने काफी हद तक संभाला है, मगर यह फिल्म स्क्रिप्ट के लेवल पर कमजोर पड़ जाती है। जैसे मैंने कहा, इस फिल्म में 1 मिनट अ लाफ है, यानी हर मिनट एक मजाकिया डायलॉग जिसे सुनकर आपको हंसी आती है, मगर फिर सेकेंड हाफ में आते आते फिल्म जो है बिखरने लगती है। क्लाइमैक्स में जो लंबा चौड़ा भाषण देते हैं आयुष्मान खुराना, वो आपको बोरिंग और उबाऊ लगने लगता है।
तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आयुष्मान खुराना ने एक बहुत ही बोल्ड रोल किया है, मगर मामला जो है ना वो थोड़ा सा डांवाडोल हो गया। यानी कि शुरुआत जब फिल्म की हुई और खास तौर से जब मैंने उसका ट्रेलर देखा था तो मुझे ड्रीम गर्ल 2 से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, मगर जब मैंने फिल्म जाकर देखा और फिल्म जैसे मैंने कहा ना आपको अखरने लगती है, खास तौर से जब आप आयुष्मान खुराना को एक लड़की के गेटअप में देखते हैं और सेकेंड हाफ के आखिरी 1 घंटे में तो फिल्म इतनी उबाऊ हो जाती है कि आपको लगता है कि भाई बहुत हो गया, अब मुझे सिनेमा हॉल छोड़ के बाहर जाना चाहिए। क्या फिल्म चलेगी? भाई जनता की पसंद का क्या कहा जा सकता है। जनता को तो आज की तारीख में कुछ भी पसंद आता है। हो सकता है लोगों को इस फिल्म की कॉमेडी पसंद आ जाए, हो सकता है कि आयुष्मान खुराना ने जो मेहनत की है वो पसंद आ जाए। आप जानते हैं इस फिल्म की एक और चीज जो मुझे बहुत पसंद आई है कि एक मुस्लिम घर को जिस तरह से पेश किया गया है। अक्सर क्या होता है हमारी फिल्मों में मुसलमानों को या तो बिल्कुल अंडरवर्ल्ड डॉन बता दिया जाता है, या फिर मसीहा बता दिया जाता है, या फिर टेररिस्ट बता दिया जाता है। यहां पर एक मुस्लिम घर का किरदार है जिसके हेड होते हैं परेश रावल। उस घर के अंदर राजपाल यादव भी हैं, उस घर के अंदर अन्य लोग भी हैं, और उस घर के अंदर जो कॉमेडी होती है या उन पात्रों के बीच जो कॉमेडी होती है वो आपको कई बार गुदगुदाती भी है। मगर जैसे मैंने कहा फिल्म की स्क्रिप्ट उसे कहीं ना कहीं लेट डाउन कर देती है। तो सच बोलूं दोस्तों, इस फिल्म में पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा थी, उम्मीदें बेतहाशा थी, मगर न जाने क्यों कम से कम मेरी उम्मीदों पर यह फिल्म खरी बिल्कुल नहीं उतरी है। सेकेंड हाफ में आते आते तक आप जैसे मैंने कहा ना, कम से कम मैं सिर पकड़कर बैठ गया था। क्योंकि एक बात आपको याद रखना चाहिए, फिल्म फर्स्ट हाफ में जितनी भी खूबसूरत हो, जितनी भी बेहतरीन हो, अगर उसका सेकेंड हाफ बैठ जाए तो जनता को वो सेकेंड हाफ ही याद रहता है। और दूसरी तरफ अगर सेकेंड हाफ जबरदस्त हो तो जनता फर्स्ट हाफ भूल जाती है। आपके सामने मिसाल गदर 2 की है। गदर 2 में क्या हुआ था याद है ना आपको? उत्कृष्ट शर्मा और अमीषा पटेल ने फर्स्ट हाफ को बैठा दिया था, क्योंकि फर्स्ट हाफ में साढ़े सनी पाजी थे ही नहीं, मगर सेकेंड हाफ में सनी पाजी पूरी तरह से छा जाते हैं। अपने बेटे को लॉन्च करने का जो लालच था वो कुछ हद तक कम हो गया था अनिल शर्मा में सेकेंड हाफ में जाकर। इसीलिए आज की तारीख में गदर 2 तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ रही है, क्योंकि उसका एक बॉम्बास्टिक, बमफाड़, जबरदस्त सेकेंड हाफ था। प्रॉब्लम यह होती है ड्रीम गर्ल 2 के साथ कि सेकेंड हाफ पहले हाफ का जो पेस है, टेम्पो है, उससे बनाए नहीं रख पाती। तो मैं इस फिल्म को देना चाहूंगा 5 में से 2 नंबर, और वो भी आयुष्मान खुराना की मेहनत, इसके डायलॉग्स की वजह से, और ये फिल्म जो हो सकती थी। और आपको याद है कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया था मिसेस डाउटफायर के बारे में। दरअसल ड्रीम गर्ल 2 मिसेस डाउटफायर की ही कॉपी है। इसकी सेटिंग थोड़ी सी अलग है। इनफैक्ट एक सीन है मिसेस डाउटफायर में जहां रॉबिन विलियम्स पहले तो अपने गेटअप में आते हैं और फिर बाथरूम जाके लड़की का गेटअप पहनते हैं, और इस तरह से वो बदलते रहते हैं बार बार अपना किरदार। इसी सीन को हूबहू उठाकर ड्रीम गर्ल 2 में इस्तेमाल किया गया है, मगर मिसेस डाउटफायर जैसा मैजिक ड्रीम गर्ल 2 बिल्कुल भी पैदा नहीं कर पाया। तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।